बच्चों, वेलकम टू नीतिका की पाठशाला। मैं नीतिका और आज मैं आपके साथ क्लास 9 पॉवर्टी एज अ चैलेंज की टॉपिक को स्टार्ट करूंगी। इससे पहले बेटा मैंने पॉवर्टी एज अ चैलेंज की इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। और आज मैं आपको इस चैप्टर की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल्स और नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करूंगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बट जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी वीडियोस को देखने से पहले अपनी बुक विद पेन या पेंसिल लेकर जरूर बैठे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे पिछली इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी बताया था कि पॉवर्टी का मतलब क्या होता है। बेटा पॉवर्टी का अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में मतलब बताऊं तो गरीबी। तो पॉवर्टी एज अ चैलेंज मीन्स कि ये इंडिया गवर्नमेंट के लिए आज भी एक प्रॉब्लम या हम कह सकते हैं एक चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि आज तक हम लोग इसको रिजॉल्व ही नहीं कर पाए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी पीपल हु वी थिंक आर पुअर। कहते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में हम ऐसे बहुत से लोगों से मिलते हैं जो हमें लगता है कि वो गरीब हैं। दे कुड बी लैंडलेस लेबर्स इन विलेजेस और पीपल लिविंग इन ओवरक्राउड झुग्गीज इन सिटीज। वो कोई भी हो सकते हैं, चाहे आप गांव में देखने के लिए लैंडलेस लेबर्स की बात कर लीजिए या सिटीज में हम बात करते हैं जो लोग झुग्गीज में रहते हैं। ये दोनों कैटेगरी हमें पुअर लगती है। दे कुड ऑल्सो बी बेगर्स विद चिल्ड्रन इन टाटर्स। मीन्स वो बेगर भी हो सकते हैं, वो भिखारी भी हो सकते हैं जो अपने बच्चों के साथ गली गली घूम रहे होते हैं। वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस। अगर हम आज घर से बाहर निकले तो हमें हर कोने में एक ना एक गरीब तो जरूर दिखेगा। इनफैक्ट एवरी फिफ्थ पर्सन इंडिया इज पुअर। अगर हम रियलिटी की बात करें तो हर पांचवा इंसान इंडिया में पुअर है, जो पॉवर्टी लाइन के अंडर है। India has the largest single concentration of the poor in the world. This illustrates the seriousness of the challenge. कहते इंडिया अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा सिंगल कंट्री माना जाता है जहां बहुत से लोग गरीब हैं। अब ये इतनी सी बात से हमें पता लग रहा है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। ये हर पांचवा इंसान इंडिया का पुअर कैटेगरी में है, तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है बेटा। अब आ जाता है एग्जाम्पल टाइम। बेटा याद रखना, इकोनॉमिक्स में हर आंसर में अगर आप एग्जाम्पल ऐड करोगे तो वो आपका आंसर और बहुत सुंदर दिखेगा, और मुझे लगता है टीचर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देने की जरूरत समझेगी कि नहीं, इस बच्चे ने मार्क्स एग्जाम्पल ऐड किए तो मुझे तो इस बच्चे को एक्स्ट्रा मार्क्स देने ही देने। तो आपकी बुक में पॉवर्टी की दो एग्जाम्पल्स दी हुई है, एक अर्बन केस, अर्बन मीन्स सिटीज का, और एक दिया हुआ है रूरल, रूरल मीन्स गांव का। तो आपको यही दो पिक्चर्स आपकी बुक में, मैंने यही दो पिक्चर्स ली हैं। मैं आपको पूरी एक स्टोरी बताती हूँ अर्बन केस में क्या है। अर्बन केस की जो स्टोरी है वो है रामसरन की। रामसरन क्या करते हैं, एक डेली वेज लेबर है, मीन्स रोज अपने काम पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं वो, एक वीट, जहाँ पे वीट फ्लोर इंडस्ट्री है वहां जाते हैं। वो 33 ईयर्स ओल्ड के हैं। एक मंथ में उनको 1500 रुपीज मिलते हैं और यही उनकी एम्प्लॉयमेंट है। बट ये 1500, आप सोचिए कि पूरे महीने के लिए काफी होंगे? नहीं, ये मनी उनकी फिक्स भी नहीं है। देखा जाए हम कह सकते हैं क्या पता आज उनको इंडस्ट्री में रखा जा रहा हो, अगले महीने निकाल दिया जाते हो। और अगर उनकी फैमिली में बात करें तो उनके 6 फैमिली मेंबर्स हैं, जिसमें से उनकी वाइफ और 4 चिल्ड्रन। ठीक है जी, 1500 मंथ हो गया, 6 फैमिली मेंबर्स। अब इसके साथ ही साथ वो इसमें से कुछ मनी अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को भी बेचते हैं, क्योंकि जो उनके फादर हैं वो इन दोनों भाइयों पे डिपेंड है, रामसरन और रामसरन के भाई पे डिपेंड है अपनी लाइवलीहुड पे। रामसरन खुद सिटी में 1 रूम रेंट पे रहते हैं, जो बहुत ही ओवर क्राउडेड बस्ती है। ठीक है जी, टूटे फूटे, मतलब हम कह देते हैं टेम्परेरी ब्रिक से बनी हुई है, जिसको हम कह दें क्ले टाइल से बनी हुई है। उनकी वाइफ जो है संता देवी, वो भी पार्ट टाइम मेड के लिए काम करती है और उनको पर महीने 800 मिल जाते हैं। ठीक है जी, 1500 रामसरन ले रहे हैं और वाइफ उनकी 800 कमा रही है। बड़ी मुश्किल से वो दिन की 2 बार दाल या चावल को अफोर्ड कर सकते हैं। जो उनका बड़ा बेटा है वो भी टी शॉप में मदद करता है और उनको पर मंथ 300 रुपीज मिलते हैं। जो उनकी 10 ईयर्स डॉटर है वो बाकी दोनों भाई बहनों का ध्यान रखती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता, इवन 2 जोड़ी कपड़ा लेना भी उनके लिए बहुत मुश्किल है। ये अर्बन केस की बात है। और न्यू कपड़े तो उनके तब आते हैं घर में जब पुराने पहनने लायक ही ना रहे। शूज तो उनके लिए लग्जरी आइटम है। और जो यंगर किड्स हैं जिनका वो बेटी ध्यान रखती है वो अंडर नरिश्ड है, क्योंकि प्रॉपर खाने की, जो हम कहते हैं बैलेंस डाइट जो होती है, वो उनको मिलती नहीं है। और अगर वो कभी बीमार हो जाए तो उनके लिए प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी नहीं है।
तो ये स्टोरी थी अर्बन की, रामसरन की। आप ऐड कर सकते हो कैसे पॉवर्टी रिफ्लेक्ट हो रही है। अब अगर हम बात करें रूरल एरिया की, तो रूरल एरिया की आपको बुक में एग्जांपल दी हुई है लखा सिंह की। लखा सिंह क्या है, वो एक स्मॉल विलेज जो मेरठ में है, यूपी में, वहां बिलोंग करते हैं। उनके घर के पास, उनकी फैमिली के पास कोई लैंड नहीं है। तो वो क्या करते हैं, बिग फार्मर्स के अंडर और जॉब्स करते हैं। कभी फार्मिंग कर ली, कभी एज अ सर्वेंट काम कर लिया उनके। बहुत ही कम इनकम है उनकी। पूरा दिन हार्डवर्क करने के बाद उनको सिर्फ 50 रुपीज मिलते हैं। अब क्या होता है, कई बार उनको कैश मिल जाता है, तो कई बार काइंड में मीन्स कभी चलो बड़े बिग फार्मर ने कह दिया लो दाल ले जाओ, चावल ले जाओ, अनाज ले जाओ। ठीक है। अब इनका क्या है, इनके 8 फैमिली मेंबर्स हैं और ये तो दिन का 2 टाइम भी अफोर्ड नहीं कर पा सकते। लखा एक कच्चा हाउस में रहता है। अब यहाँ की जो वीमेन है, लखा सिंह की जो वाइफ है, वो सारा दिन चारा इकट्ठा करने में या लकड़ियां इकट्ठे करने में अपना टाइम निकालती है। लखा सिंह के जो फादर है वो टीबी पेशेंट हैं, जो 2 साल पहले ही जिनकी डेथ हो गई थी। अब उनकी मदर भी इसी सेम डिजीजेस से सफर कर रही है। लखा सिंह के गांव में एक छोटा प्राइमरी स्कूल है, बट लखा वहां कभी जा ही नहीं पाया, क्योंकि 10 साल से ही वो ये काम करना स्टार्ट कर चुका था अपनी फैमिली को संभालने के लिए। और इनके लिए तो न्यू क्लोथ्स वंस इन अ ईयर, कभी वंस इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में कभी नए कपड़ा ये कभी सोचते होंगे। और देखा जाए तो राम सरन के लिए शूज लग्जरी आइटम थे, इनके लिए तो साबुन और ऑयल भी लग्जरी आइटम है। मतलब लखा सिंह के तो देखो उससे भी ज्यादा बुरे हाल। तो ये दो मैंने आपको एग्जांपल दिए, रूरल और अर्बन केस। अब आगे क्या है, अगर मैं इनकी अबव पिक्चर्स को देखूं बेटा, इन दोनों पिक्चर्स को अगर मैं देखूं, तो मुझे क्या सिमेट्री दिखती है, कि दोनों देखा जाए लैंडलेस है, दोनों के पास जमीन नहीं है, दोनों कई बार अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि लखा सिंह को भी डेली वेज तो है नहीं है, और रामसरन डेली वेज काम करता है, बट कई बार वो निकाल भी सकते हैं। साइज ऑफ फैमिली, दोनों की फैमिलीज बहुत बड़ी बड़ी हैं। इलिटरेसी, दोनों ने कभी एजुकेशन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, या आप कहेंगे कि वो जा ही नहीं पाए हैं। पुअर हेल्थ, दोनों के घरों में हमें पुअर हेल्थ देखने को मिली है। वहां उनकी मदर बीमार है, तो यहाँ इसके बच्चे बीमार थे, रामसरन के अंडर नरिश थे। चाइल्ड लेबर, अगर हम बात करें तो जो लखा सिंह थे वो 10 ईयर से काम कर रहे हैं, और इधर रामसरन की बात करें तो इनका एल्डर सन काम कर रहा है। हेल्पलेसनेस, हेल्पनेस भी एक रीजन है बेटा। अब हम गरीब तो हैं, बट अगर हमें उससे ज्यादा लगे कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता, तो वो एक और गरीबी का कारण बन जाता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दे शो दैट पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। इस समय ये पता लगता है पॉवर्टी की अगर डेफिनेशन भी आ जाए, पॉवर्टी मीन्स हंगर जब हम भूखे रहते हैं, और लैक ऑफ शेल्टर जब हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं होता। It also is a situation in which parents are not able to send their children to school, or a situation where sick people cannot afford treatment. ये एक ऐसी सिचुएशन को भी दर्शाती है। पॉवर्टी हमें तब भी पता लगती है जब एक पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, और एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एक बीमार आदमी अपना ट्रीटमेंट भी नहीं करा पा रहा। पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर। पॉवर्टी में एक और चीजें भी इंक्लूड होती है, जब आप साफ पानी भी नहीं पी पा रहे। इवन सैनिटेशन फैसिलिटीज, आपके आसपास की जो सराउंडिंग्स है, हाइजीनिक कंडीशंस है, आपके वॉशरूम्स वगैरह है, वो भी क्लीन नहीं है। इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट अ मिनिमम डिसेंट लेवल। आपके पास रेगुलर जॉब भी नहीं है, प्लस अगर जॉब है तो उसमें मिनिमम क्वालिटी भी नहीं है बेटा। आपकी मिनिमम इतनी इनकम तो होनी चाहिए ना कि जिससे आपका लाइवलीहुड हो सके, वो भी नहीं हो पा रहा। Above all, it means living with a sense of helplessness. मीन्स अगर मैं लास्ट में बात करूं, एक ऐसी सेंस के साथ जीना जब आपको लगता है कि अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता। पुअर पीपल आर इन अ सिचुएशन इन विच दे आर इल ट्रीटेड एट ऑलमोस्ट एवरी प्लेसेस। अगर हम गरीब लोगों की बात करें, तो हमें लगता है वो ऐसी सिचुएशन में भी होते हैं जहां उन्हें हर जगह इल ट्रीट किया जाता है। चाहे वो हम फार्म्स की बात करें, फैक्ट्रीज की बात करें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज, रेलवे स्टेशन, हर जगह उनको इल ट्रीटमेंट दी जाती है कि तुम तो गरीब हो, तुम साइड हटो। ठीक है। सो ऑब्वियसली नो बडी वुड लाइक टू लिव इन पॉवर्टी। कोई नहीं चाहेगा कि मैं गरीबी भी रहूं, बट रहना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। So one of the biggest challenge of independent India has to be bring millions of its people out of abject poverty. तो सबसे बड़ा चैलेंज इंडिपेंडेंट इंडिया का, इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला चैलेंज हमारे लिए क्या था, कि हमें इतनी भीड़ को इस खड्डे में से, इस पॉवर्टी के खड्डे में से लोगों को बाहर निकालना है। Even Mahatma Gandhi always insisted that India would be truly independent only when the poorest of his people became free of human sufferings. Even महात्मा गांधी भी इस चीज को मानते थे कि अगर आप इंडिया को ट्रूली इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते हो, तो उसके लिए एक ही चीज करनी पड़ेगी, पूरेस्ट ऑफ इट्स पीपल, गरीब से गरीब आदमी को भी
इस सफरिंग से, इस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालना होगा। ठीक है बेटा। तो बेसिकली मैंने आपको पॉवर्टी की इंट्रोडक्शन और विद 2 एग्जांपल्स आपको बता दिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉवर्टी इज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंटिस्ट क्या कहते हैं? सोशल साइंटिस्ट मीन सोशल साइंस के लोग इनको क्या समझते हैं पॉवर्टी? यूजली द इंडिकेटर्स यूज रिलेट टू द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन। बेसिकली अगर मैं पॉवर्टी को नापना चाहूँ, अब आप सोचेंगे कि मैम हमें कैसे पता लगेगा कि वो पर्सन गरीब है या वो पॉवर्टी में? इसके मेन इंडिकेटर्स क्या है बेटा? उसकी इनकम और उसकी कंजप्शन। कंजप्शन मीन्स वो कितनी चीजों को कंज्यूम कर सकता है। बट नाउ पॉवर्टी इज लुक थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स। ये हम इंडिकेटर्स गिनते हैं, इनकम और कंजप्शन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट सोशल साइंटिस्ट कहते हैं हम और भी इंडिकेटर्स हैं पॉवर्टी को नापने के लिए। जैसे इलिटरेसी, अगर आप इलिटरेट हैं तो इट मीन्स आप पुअर पीपल है। लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन, अगर आप अंडर नरिश्ड हैं, आप प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, आपकी बॉडी में वीकनेस है, ठीक है, हम कहते हैं ना कि अंडरवेट हम जिनको कह सकते हैं या अंडर नरिश्ड जिसको कहते हैं, तो इट मीन्स आप पुअर है। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, अगर आप हेल्थ फैसिलिटीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, इट मीन्स आप पुअर कैटेगरी में हो। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही, आप एम्प्लॉयड नहीं हो, तो इट मीन्स आप पुअर पीपल हो। लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, अगर आप साफ पानी भी नहीं पी पा रहे हो या आपको प्रॉपर सैनिटेशन नहीं मिल पा रही है, हाइजीनिक कंडीशन, अनहाइजीनिक कंडीशन में अगर आप रह रहे हो, इट मीन्स आप पुअर हो। तो हम क्या कह सकते हैं, इनकम और कंजप्शन के साथ साथ ये बाकी इंडिकेटर्स भी हैं जिससे हमें पता लगता है कि ये इंसान पॉवर्टी के अंडर है। एनालाइज ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी इज नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन। पॉवर्टी को नापने के लिए दो और चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आ गई है आजकल के टाइम पे, और वो दो टॉपिक क्या है? सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी। अब ये क्या नई चीजें, चलिए हम आगे आपको बताते हैं। सोशल एक्सक्लूजन, according to this concept, poverty must be seen in terms of poor having to live only in a poor surrounding with other poor people, excluding from enjoying social equality of better of people in better surrounding. अगर मैं सोशल एक्सक्लूजन की बात करूं तो ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझेंगे। इसका मतलब है कि पॉवर्टी देखने को मिलती है उन लोगों में जो पुअर हैं। क्यों पुअर है? क्योंकि वो पुअर सराउंडिंग में रह रहे हैं। किनके साथ रह रहे हैं? पुअर पीपल के साथ रह रहे हैं। सिंपल लॉजिक हो गया बेटा। पुअर कैटेगरी के लोग बाकी पुअर कैटेगरी के लोगों के साथ रहते हैं और पुअर सराउंडिंग में रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? क्योंकि उनको हमने बेटर ऑफ कंडीशन से, बेटर सोसाइटी से बाहर निकाल दिया है। मतलब देखो ना, सोशल मीन्स सोसाइटी, एक्सक्लूजन मीन्स एक्सक्लूड कर देना। जब सोसाइटी से हम किसी को बाहर निकाल देना, उसका मतलब होता है सोशल एक्सक्लूजन। Broadly, it is a process through which individuals or groups are excluded from facilities, benefits and opportunities that other या they better enjoy. Means अगर सिंपल भाषा में बोली जाए, ऐसे इंडिविजुअल्स या ऐसे ग्रुप जिनको फैसिलिटीज बेनिफिट से बाहर निकाल दिया जाता है, उन लोगों के ग्रुप से जो दूसरे लोग वही सेम चीजें इंजॉय कर। A typical example is the working of caste system in India, in which people belonging to certain caste are excluded from equal opportunities. अब आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, ऐसी जो लोग होते हैं उनमें से हम किस कैटेगरी को एक्सक्लूड कर देते थे हिस्ट्री के टाइम पे? अगर आप देखेंगे कि नहीं, तुम तो ये चीज को एंजॉय नहीं कर सकते हो। सोशल एक्सक्लूजन दस मे लीड टू बट कैन कॉज मोर डैमेज देन हैविंग अ वेरी लो इनकम। कहते हैं सोशल एक्सक्लूजन से क्या होता है, बहुत डैमेज होता है लोगों की। हम कह देंगे ना, उनकी कॉन्शियसनेस पे, उनकी इनर पर्सनालिटी भी सबसे ज्यादा डैमेज होता है। नो डाउट उनकी इनकम लो होती है, बट उससे ज्यादा उनको इंसल्ट फील होती है। ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। अगर आप ये पिक्चर देखोगे तो आई थिंक आपको बहुत चीजें क्लियर होंगी कि एक ही सोसाइटी से हमने देखो एक पर्सन को एक्सक्लूड कर दिया, दैट इज सोशल एक्सक्लूजन। दूसरा आता है वर्नेबिलिटी। अब ये वर्नेबिलिटी क्या है? Vulnerability to poverty is a measure which describes the greater probability of certain communities, say members of backward classes, individuals such as widow, physical handicap person, of becoming or remaining poor in the coming year. बहुत सिंपल है बेटा, अब जितना मुश्किल आपको वर्ड दिखता है उतना मुश्किल नहीं है ये। वर्नेबिलिटी क्या है? वर्नेबिलिटी भी एक पॉवर्टी का मेजर है। जैसे हमें लगता है कि कुछ प्रोबेबिलिटी, मैथ्स में हम करते हैं कि प्रोबेबिलिटी है कि ये कम्युनिटीज, चाहे वो बैकवर्ड क्लासेस हो, एससी हो, एसटीज हो, या इंडिविजुअल्स जैसे जो विडो हो जाती हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड होती हैं, लोगों को लगता है ये तो पुअर ही है, ये अभी भी पुअर है और कमिंग ईयर्स में ये पुअर ही रहने वाले हैं। ये हमें, इनके चांसेस हमें सबसे ज्यादा लगते हैं।
कि जिनका हस्बैंड नहीं है, जो विडो हो चुकी है, कि तो बेचारी अब गरीब में ही रहेगी, गरीबी में ही रहेगी, या जो हैंडीकैप्ड है, जो बैकवर्ड क्लासेस है, हमें लगता है कि वो आज भी पुअर है और कमिंग ईयर्स में वो पुअर ही रहेंगे. Vulnerability is determined by the options available to different communities for finding an alternate living in terms of assets, education, health and job opportunities. Vulnerability हम कैसे determine कर सकते हैं? हमें इनको ये options दे रहे हैं, but ये उसको occupy नहीं कर पा रहे हैं, हमें लगता है कि कभी occupy कर ही नहीं सकते इन चीजों को. Further, it is analyzed on the basis of greater risk these groups face at the time of natural disaster. कहते हैं जब नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं तो हमें लगता है सबसे ज्यादा जो सफरर्स होते हैं वो ये कैटेगरीज होती हैं, विडोज हो गए, हैंडीकैप पर्सन हो गए. अगर हम हैंडीकैप पर्सन का एग्जांपल लें, हमें लगेगा कि जो बच्चा हैंडीकैप्ड है, जो भी डिजास्टर्स होंगे तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा. हम ये हमारी प्रोबेबिलिटी है, ये हमारे हमें चांसेस लगते हैं ज्यादा कि उसकी प्रोटेक्शन करना बहुत कम, ज्यादा उसकी लाइफ जो है वो ज्यादा रिस्क में हो. ठीक है. Additional analysis is made of their social and economic ability to handle these risks. In fact, vulnerability describes the greater probability of being more adversely affected than other people when bad time comes for everybody, whether a flood, earthquake, simply a fall in the availability of jobs. मतलब vulnerability chances हैं जो हमें लगता है कि जब भी natural disasters आएंगे या jobs पे आएगा या कभी great depression जैसी situation दोबारा आएगी, तो ये कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जो सबसे ज्यादा पॉवर्टी की तरफ जल्दी जाएंगे, इनके चांसेस ज्यादा होते हैं. तो इट मींस उस चीज को हम क्या कहते हैं? वर्नेबिलिटी. आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर बिटवीन द सोशल एक्सक्लूजन एंड वर्नेबिलिटी. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे हमारा टॉपिक है पॉवर्टी लाइन. अब कैसे पता लगेगा कि कौन सा इंसान पॉवर्टी के अंडर है और कौन सा पॉवर्टी से अबव है? A common method used to measure poverty is based on the income or consumption level. जो एक कॉमन मेथड है किसी भी चीज को निकालने के लिए, खासकर पॉवर्टी को निकालने के लिए, वो किसके ऊपर बेस है? कि इंसान की कितनी इनकम है और वो कितनी कंजप्शन लेवल है उसकी. A person is considered poor if his or her income or consumption level fall below a given minimum level necessary to fulfill the basic needs. अब एक पर्सन कब पुअर कहलाएगा? जब उसकी इनकम या उसकी कंजप्शन लेवल एक मिनिमम लेवल से कम हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं आपको कह दूं कि जिनकी इनकम 1000 से कम है वो पॉवर्टी लाइन में आ गए हैं पर मंथ के हिसाब से, या जो दिन में इतना टाइम कैलोरी नहीं रिक्वायरमेंट कर पा रहे, इतनी कैलोरी नहीं खाते, वो भी पॉवर्टी लाइन में. तो इस तरह का मतलब हुआ ये. Each country uses an imaginary line that is considered appropriate for existing level of development and its accepted minimum social norm. हर कंट्री की अपनी एक पॉवर्टी लाइन होती है. अब वो पॉवर्टी लाइन क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो गवर्नमेंट फिक्स करती है कि हमारी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली, अमेरिका की अलग होगी, इंडिया की अलग होगी, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली या सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली इतनी इनकम और इतनी कंजप्शन तो हर पर्सन की होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी है. A person not having a car in United States may be considered poor, but in India, owning of a car is still considered luxury. कहते हैं यूएसए की अगर हम बात करें, जिस इंसान के पास कार नहीं है, यूएसए में कहा जाता है कि वो आदमी तो पुअर है. बट इंडिया में जिसके पास भी कार होगी वो समझेंगे भाई ये तो बहुत अमीर है. ठीक है. अब आप देखो कितना बड़ा डिफरेंस है कि यूएसए में कार ना होना इट मीन्स यू आर इन लिविंग इन अंडर पॉवर्टी कंडीशन, और इंडिया में कार होना मतलब आप बहुत अमीर हैं भाई. While determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel, light, educational and medical requirements are determined for subsistence. कहते हैं जब हम इंडिया में पॉवर्टी लाइन को, इमेजिनरी लाइन को जब गवर्नमेंट फिक्स कर रही होती है, वो हर चीज को देखती है कि सबके पास कपड़े होने चाहिए, फुटवियर्स होने चाहिए, लाइट, एजुकेशन. ये तो हमारे सबसिस्टेंस लेवल, बेसिक सबसिस्टेंस लेवल है जो ये होने चाहिए सबके पास. These physical quantities are multiplied by the price in rupees. अब ये हर चीज को क्या हो, उसके प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है. So the present formula for food requirement while estimating the poverty line is based on the desired calorie requirement. तो जब हम प्रेजेंट फॉर्मूला कैसे निकालते हैं कि कितनी कैलोरी एक इंसान को खानी चाहिए, उससे पता लगेगा कि इंसान ये पॉवर्टी के अंडर है या नहीं. अब कौन सी कैलोरी रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको मार्क कर लो. कहते हैं जो एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट है पर पर्सन पर डे इन रूरल एरिया. अगर मैं रूरल एरिया, गांव की बात करूं, तो हर बंदे को, हर इंसान को हर दिन पर डे में 2400 कैलोरीज लेनी ही लेनी है, 2400. अगर यही मैं अर्बन की बात करूं तो पर पर्सन पर डे उसको 2100 कैलोरीज लेनी है. Since people living in rural area engage themselves in more physical work,
कैलोरी रिक्वायरमेंट इन रूरल एरिया कंसिडर टू बी हायर देन इन अर्बन एरिया। कई बार 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि मैम रूरल एरिया की इतनी रिक्वायरमेंट ज्यादा क्यों है। ऑब्वियसली बेटा, क्योंकि जो विलेज एरिया उनका लाइफस्टाइल आपको पता है, वहां पे लोगों को ज्यादा फिजिकल वर्क करने की जरूरत होती है, वो ज्यादातर फिजिकल लेबर करते हैं, इसलिए वहां की कैलोरी ज्यादा है एज कंपेरिजन टू अर्बन एरिया। Despite less calorie requirement, the higher amount for urban area has been fixed. This because of higher prices of many essential products in urban centers. कहते हैं नो डाउट अर्बन एरिया की कैलोरी रिक्वायरमेंट कम है, बट अर्बन एरिया की अगर हम प्रोडक्ट के प्राइसेस देखें तो वहां के प्राइसेस ज्यादा है, इवन एसेंशियल आइटम्स के भी ज्यादा। The poverty line is estimated periodically, normally every 5 years, by conducting sample survey. अब ये थोड़ी है कि हम हर किसी के घर में जाएंगे, हाँ जी आप बताइए आप पुअर हैं, आपकी इनकम कितनी है, आपकी कंजप्शन कितनी है। अब ये काम गवर्नमेंट ने किसको दे रखा है, हर 5 साल बाद इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन आपके घरों में आती है। आपने देखा होगा, आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं कि एक सर्वे टीम आती है, वो पूछती है आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, कौन क्या क्या काम करता है, कौन कितने लोग डिपेंडेंट हैं, कितने लोग सीनियर कैटेगरी के हैं, कितने लोग बच्चों की कैटेगरी में हैं। तो ये एनएसएसओ टीम है, पेपर में कई बार आ जाता है व्हाट वाज द फुल फॉर्म ऑफ एनएसएसओ। तो ये सर्वे कौन करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। हर 5 साल के बाद पॉवर्टी चेक किया जाता है। Many international organizations like the World Bank use a uniform standard for the poverty line, minimum availability of the equivalent of $1.90 per person per day। अब कहते हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो उन्होंने क्या कहा है कि मिनिमम हर पर्सन की पर डे की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, $1.90। अगर आप इंडिया के हिसाब से लगा लो बेटा कितने होने चाहिए, हमारे इंडिया के हिसाब से उन्होंने क्या रिक्वायरमेंट कही हुई है कि वर्ल्ड बैंक भी कहता है कि जिसकी सैलरी इससे कम है वो क्या होगा, वो इंसान बिलो पॉवर्टी लाइन है। अब $1 अगर मैं इस टाइम बात करूं तो 81 रुपीज के करीब, कुछ 82 रुपीज के हम करीब करीब कहेंगे कि जो इंसान पर डे 82 रुपीज भी नहीं कमा पा रहा, इट मीन्स दैट पर्सन आर लिविंग अंडर द पॉवर्टी कंडीशन। ठीक है बेटा, तो आज हम इतना ही टॉपिक क्लियर करेंगे। मैंने आपकी इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल्स, पॉवर्टी लाइन आपको बता दिया क्या है। आज आप इसी चीज को रिवाइज करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे, मैं जल्द से जल्द आपके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दूँ। ठीक है बेटा, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं तो मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय बेटा।